सवाल नंबर 3 में हमारे पास एफएससी के जो सेकंड चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है। तो इसमें हमारे पास है कि ड्रा द ग्राफ एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमें क्या करना है कि इस सवाल में यहाँ पर हमारे पास y है जो रेंज है, और इसमें हमारे पास फंक्शन है जो मॉड्यूलस है। ठीक है, मॉड्यूलस में हमारे पास x है -3 है, मतलब जो भी वैल्यू इसमें आएगा उसके रिज़ल्ट हमें सिर्फ पॉजिटिव ही मिल सकता है, क्योंकि मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस के बुनियाद पर हमें रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलती है अगर वो नेगेटिव में भी आ जाए। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर -3 यहाँ पर लिख लूँ तो -3 हमारे पास ऐड हो जाएगा और -6 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस उस -6 को क्या करेगा, पॉजिटिव 6 में तब्दील करेगा। यानी कि मैंने डोमेन में 3 डाला है, -3 डाला है, तो -6 और मॉड्यूलस की बुनियाद पर हमें उसे 6 मिला है। तो 2 डालेंगे, -2, तो -2 -3 -5 मॉड्यूलस से पॉजिटिव करेगा, +5, और -1 -3 हमारे पास फिर उसे 4 करेगा। अगर मैं 0 डालूँ तो -3 और मॉड्यूलस से पॉजिटिव करेगा। अगर 1 डालूँ तो -2 और मॉड्यूलस उससे 2 करेगा। ठीक है, तो अगर 2 डालूँ तो -1 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस तो 1 करेगा। तो 3 डालूँ तो 0 आएगा, 3 -3 0 आएगा। 4 डालूँ तो 1 आएगा, और 5 डालूँ तो 2, और इसी तरह 6 डालूँ तो हमारे पास 6 आएगा। तो ये है हमारे पास इसकी जो डिफरेंट इसकी पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें हमें ग्राफ को फाइंड आउट करना है, और ग्राफ में ये दिखाना है कि हम इस ग्राफ को किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आएगा कि देख लें, अगर मैं 0 को ले लूँ तो मेरे पास x 0 है, ये x है, हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस में हमारे पास 0, अगर x 0 हो यहाँ पर तो हमारे पास y 3 है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमारे पास आएगा, ये पोजीशन मतलब x 0 y 3। ठीक है, तो इसी तरह -1 x -1 और y 4 है, आप देख सकते हैं -1 4, और -2 पे 5 है हमारे पास, और -3 पे हमारे पास क्या है, 6 हैं। और इसी तरफ अगर हम लोग आए, एक हमारे पास क्या है, x एक्सिस पर 1 है, तो y एक्सिस पे हमारे पास 2 है, मतलब ये पॉइंट आएगा 1 और 2, और 2 पे हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, 2 पे 1, और 3 पे हमारे पास 0 है। ठीक है, मतलब x एक्सिस 3 है, y एक्सिस हमारे पास 0 है, तो ये पॉइंट है। तो 4 पे हमारे पास 1 आएगा, और 5 पे हमारे पास 2 आएगा, नहीं 5 है 2 है, और 6 पे हमारे पास 3 आएगा, ये पोजीशन। तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये एक और लाइन बनेगा कुछ इस तरह के, जो ये है, और ये हमारे पास इसकी ग्राफ है। तो अगर डोमेन और रेंज की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं, मतलब यहाँ 0 से नेगेटिव नंबर की तरफ आ रहा है और यहाँ से पॉजिटिव नंबर की तरफ। मतलब इसकी डोमेन क्या है, हमारे पास डोमेन है, और डोमेन है हमारे पास के रियल नंबर है। ठीक है, डोमेन बराबर है रियल नंबर या रियल सेट के हैं। ठीक है, रियल सेट के हैं, तो ये रियल सेट है। तो रेंज हमारे पास इसकी किस चीज़ के बराबर है, अगर रेंज को देखा जाए तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस है, यहाँ पर मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस इसकी रिज़ल्ट जो रेंज की रिज़ल्ट है उसको पॉजिटिव में चेंज करेगा। यानी कि इसके रिज़ल्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही हमारे पास आएगा। तो ये है फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 की फ़र्स्ट पार्ट है। अगर इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट को देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह ही है। आप इसको किस तरह देखेंगे, आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में हमारे पास मॉड्यूलस है, और x-4 है, और जमा 7 है, यानी कि ये पॉजिटिव जो जैसा भी है ये पॉजिटिव आएगा, और इसमें जमा 7 है, यानी कि इसमें फिर
7 को भी जमा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x को 0 डाल दूँ, x को 0 डाल दूँ तो हमारे पास 0 -4 आएगा। मॉड्यूलस की वजह से ये -4 पॉजिटिव 4 में आएगा, और 4 को जब हम लोग जमा करेंगे 7 के साथ तो वो हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, अगर मैं 1 डालूँ तो -3 और -3 मॉड्यूलस की वजह से वो पॉजिटिव 3 में आएगा, और पॉजिटिव 3 को हम लोग 7 से अगर 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, जो ये है हमारे पास, अगर 1 डालूँ तो 10 आएगा, अगर -1 डालूँ तो 5, यहाँ पर -1 -4 -5 जो पॉजिटिव 5 मॉड्यूलस की वजह से आएगा, और 5 और 7 हमारे पास 12, तो 2 13 और -3 14, और हमारे पास 4 15 हैं, और इसी तरह 2 के 9 हैं, 3 हैं, 8 है, 4। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर मैं 6 डाल दूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को फिर साथ में 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह बन सकता है कि आप देख लें इसकी ग्राफ हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो अगर मैं -4 ले लूँ x एक्सिस पर, -4 यहाँ पर है, -4 हमारे पास। ठीक है, तो ये 15 पे आएगा, मतलब 15 कुछ यहाँ पर है, ये चीज़ जो मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, -4 और 15 है, मतलब x इसकी -4 है और y इसकी 15 है, तो ये पोजीशन है हमारे पास, ये वाला पोजीशन। ठीक है, तो -3 पे हमारे पास 14 है, मतलब ये -3 हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, -3 है ये, और 14 y एक्सिस है, तो ये आएगा कुछ इस तरह के पॉइंट। यहाँ पर कुछ मेरा जो लाइन है वो क्योंकि मैंने ख़ुद अपने हाथ से लिखा है तो कुछ इसमें वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप ग्राफ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा जो आपने करना है। तो -2 पे 13 है, अगर मैं -2 पे आ जाऊँ तो 13 यहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 14 कुछ यहाँ पर है। ठीक है, 14 कुछ यहाँ पर है हमारे पास, और 12 कुछ यहाँ पर है। तो इसी तरह -1 पे हमारे पास क्या है, -1 पे 12 है बिल्कुल, और 0 पे हमारे पास 11 है, ये पोजीशन। ठीक है, ये 0 है और ये 11 है, और 1 पे 10 है, 2 पे हमारे पास ये 2 पे हमारे पास 9 है, मतलब 2 है, यहाँ पर 9 है, 9 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 है ये वाला पॉइंट, और 3 पे हमारे पास क्या है, 8 है, मतलब 3 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, और 4 पे हमारे पास 7 है, 4 पे हमारे पास 7 है ये पॉइंट, और 5 पे हमारे पास 8 है, 5 पे फिर 8 आएगा, और ये कुछ पोजीशन है, और 6 पे 9 है, और 7 पे 10 है। अगर इसकी मैं लाइन ड्रा कर लूँ तो कुछ हमारे पास 7 पे 10 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, कुछ इस तरह के पोजीशन आ सकता है ये चीज़। ठीक है, तो अगर डोमेन और रेंज की बात किया जाए तो डोमेन में हमारे पास क्या मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है और पॉजिटिव भी मौजूद है, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर रेंज की बात किया जाए तो रेंज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, सिर्फ नेगेटिव्स में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 4 है वो भी सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने कुछ यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि y = 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं x को यहाँ पर x को 2 पे अगर मैं 2 इसमें डाल दूँ तो 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं 4 डाल दूँ तो 2 और 4 कट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, और अगर 6 डाल दूँ, इसलिए मैं 2 6 और 4 या 8 डाल रहा हूँ ताकि वो कंप्लीट कट जाए तो हमारे पास फ़िक्स नंबर आ जाए, वरना आप 5 भी डाल सकते हैं लेकिन वो पॉइंट पे आएगा। ठीक है, पॉइंट से हम लोग अपने आप को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर या मतलब इवन नंबर से x को इवन नंबर में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब आप इवन नंबर डाल सकते हैं, तो कुछ इस तरह के आपके फॉर्मेशन बन सकते हैं। अगर मैं -2 या -2 डाल दूं तो मॉड्यूलस है, -2 +2 में तब्दील हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 डाल दूँ, -4,
तो -4 मॉड्यूलस की वजह से +4 हो जाएगा और +4 2 के साथ कट के हमारे पास 4 के साथ कट के हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह 6 3 और 8 4 आएगा, ठीक है। तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास यहाँ पर ग्राफ मौजूद है, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो तो ज़ीरो है, मतलब x एक्सिस ज़ीरो है, ये x एक्सिस आपके पास ज़ीरो है और y एक्सिस भी ज़ीरो है, मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर x एक्सिस पर मैं -2 देखूँ, यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो हमारे पास y एक्सिस 1 है, मतलब -2। अगर वहाँ पर मैं 2 4 6 8 10 मैंने लिखा है, तो x एक्सिस -2 है और y एक्सिस 1 है, ये पोजीशन आएगा। और अगर मैं -4 देखूं तो 2 है, -4 पे ये 2 है, -4 है ये 2 है। और -6 पे -6 पे ये क्या है, हमारे पास 3 है, मतलब -6 पे यहाँ पर 3 है। और -8 पे हमारे पास 4 है, -8 पे 4 है, ये देखिए तो -8 है और ये 4 है, ठीक है। तो इसी तरफ अगर पॉजिटिव पे मैं आ जाऊँ, मतलब 2 पे हमारे पास 1 है, मतलब 2 पे 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पर 4 पे हमारे पास 2 है, मतलब 4 पे हमारे पास 2 है, ये पॉइंट। और 6 पे हमारे पास 3 है, 6 पे हमारे पास 3 है, ठीक है। और 8 पे हमारे पास 4 है, 8 पे हमारे पास 4 है। और 10 पे हमारे पास 5 है, मतलब 10 पे 5 है। कुछ इस तरह के लाइन बनेगा, या हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह आएगा, ज़ीरो को टच करेंगे और यहाँ से हम जा सकते हैं यहाँ से इस तरफ, और ये चीज़ हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये है इसकी कुछ ग्राफ। तो इसमें अगर डोमेन और रेंज की बात किया जाए तो डोमेन में हमारे पास अगेन क्या है, डोमेन में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, यानी कि रियल नंबर है, ठीक है। और रेंज में हमारे पास क्या है, रेंज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर ही है। तो कुछ क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। तो इसको आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं। और अगर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, जो कि FSC सेकेंड ईयर बलूचिस्तान बोर्ड के हैं, जो ग्राफ की सूरत में हम किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं और उसकी डिमांड और रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं।